समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आर्य समाज कुबेर नगर के प्रांगण में इस सभागार में दैनिक सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे विद्या को अर्जित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का शरीर सत्य असत्य का जानने वाला है, ऐसा ऋषिवर दयानंद कहते हैं। संसार में केवल और केवल आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है, ऐसा आंदोलन है, ऐसा विचार है जहां हम सत्य असत्य का निर्णय करते हुए हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं जहां से हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। आइए आज थोड़ी सी चर्चा करते हुए यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 84वां मंत्र, इसका शीर्षक है कुल को श्रेष्ठ बनाना। समझ रहे हैं? कुल को श्रेष्ठ बनाना। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कुल में पैदा लेता है, जिसको हम गोत्र कहते हैं। हम लोग जब संकल्प पाठ करते हैं तब उसमें गोत्र का नाम आता है कि नहीं? तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वयवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, होता है ना, इसमें कुल का नाम आता है। ये कुल है क्या? इसकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? वेद का मंत्र हमें बार बार संकेत कर रहा है, ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपने कुल को श्रेष्ठ बनाओ। जब कुल को श्रेष्ठ बना लेंगे तो कहीं भी दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अविद्या आदि दृष्टिगोचर नहीं होंगे। कुल का इतना बड़ा प्रभाव है। हम जिस कुल में पैदा होते हैं और हमसे कोई गलती होती है तो आम जन क्या कहते हैं? पता नहीं कैसा कुल का व्यक्ति है, किस कुल में पैदा हुआ है, इसका माँ बाप पता नहीं कैसा था, हैं? समाज को कष्ट ही कष्ट दे रहा है। इसलिए वेद मंत्र कहता है, ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपने कुल को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या संदेश है? जो मनुष्यों के दुर्गुण और दुष्ट संगों को छोड़कर व्यभिचार से दूर रहते हुए वीर्य को बढ़ा के संतानों को उत्पन्न करते हैं, वह अपने कुल को प्रशंसित करते हैं, अर्थात अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। दुर्गुण दुर्व्यसन जैसे तत्व हमारे जीवन में बहुत बड़े बाधक बनते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दिया है, जिस व्यवस्था के तहत हम अपने जीवन को चला करके अपने कुल का निर्माण करते हैं। जिस कुल में राम पैदा हुए, जिस कुल में कृष्ण पैदा हुए, ऐसे बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, उस कुल का आज भी नाम दिग दिगंत में गूंज रहा है। लेकिन क्या रावण के कुल का नाम लेने वाला भी है धरती पर? क्या कंस के कुल का नाम लेने वाला भी है धरती पर? क्या दुर्योधन के कुल का नाम लेने वाला भी है धरती पर? स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया दुर्योधन के संदर्भ में
ये गोत्र हत्यारा। दुर्योधन को गोत्र हत्यारा कहा है ऋषि दयानंद, क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा कलंक लगाया इस धर्म और संस्कृति पर जो मिटाने से भी नहीं मिट पा रहा। इसीलिए वेद मंत्र हमें संकेत करता है, अपने कुलों की रक्षा करो। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। हम जब अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इस जीवन में विवाह संस्कार से पहले 2 कुलों से गुजरना पड़ता है। एक पितृकुल और एक गुरुकुल, आचार्य का कुल। ये 2 कुल से गुजर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पितृकुल माता पिता का कुल हो, जिस कुल में हमारा शरीर बनता है, जिस कुल में हमारा रक्त बनता है, जिस कुल में हम अपने जीवन को जीते हैं। बाल्यकाल में 8वें वर्ष तक जिस कुल में रहकर हम अपना पालन पोषण संवर्धन करते हैं, जिस माता पिता के माध्यम से हमारा जीवन समृद्ध बनता है, वो पितृकुल कहलाता है। और जब बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं, तब कहाँ भेजे जाते हैं? गुरुकुल, आचार्य के कुल में। आज भले ही कॉन्वेंट हो गए, स्कूल हो गए, परिस्थितियां जो बना दे मनुष्य को, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उसमें गुरुकुल का ही महत्वपूर्ण स्थान है, था और रहेगा। अगर कुल का निर्माण करना चाहते हैं तो गुरुकुल का अवलंबन करना ही होगा, नहीं तो वो संतान पैदा नहीं हो सकता है जो राम और कृष्ण पैदा हो। एक उदाहरण मैं देता हूं, वर्तमान का उदाहरण है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। राम कृष्ण को छोड़ दीजिए। इस देश में चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी राजा भी हुए। जब सिकंदर युद्ध करने के लिए भारत आ रहा था और सिकंदर को पता चला कि भारत का राजा चंद्रगुप्त है, जिसने धनानंद का अंत करके साम्राज्य स्थापित किया है, जिसका गुरु चाणक्य है। चंद्रगुप्त के यश और कीर्ति से घबरा गया सिकंदर और वापस लौटना पड़ा उसको, क्योंकि चंद्रगुप्त जैसे योद्धा का निर्माण आचार्य चाणक्य ने किया। और क्यों किया था? क्योंकि भारतवर्ष का पतन हो रहा था धनानंद के राज्य से। धनानंद इतना दुराचारी था, अभिमानी था, प्रजा पर अत्याचार करने वाला था, जिसे चाणक्य क्षुब्ध हो गया और धनानंद का अपमान, धनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने संकल्प लिया था अपनी शिखा खोल करके, देख धनानंद मैं शिखा खोलता हूं, ये तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा अंत नहीं कर दूंगा। और धनानंद ठहाके मार के हंस रहा था कि ये साधु क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा, ये धक्के मार कर निकलवा देता है अपनी सभा से। वही चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार करता है और इतना बड़ा योद्धा बना देता है कि पूरी दुनिया के साम्राज्य हिल जाते हैं कि भारत के तरफ किसी का निगाह नहीं जाना चाहिए। ऐसा प्रतापी राजा चंद्रगुप्त हुआ है। और वो चंद्रगुप्त के राज्य में कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। कहा जाता है कि उस राज्य में कोई चोर नहीं था, घरों में ताले नहीं लगते थे, कहीं सोने की गठरी अगर पड़ी रही, किसी की छूट गई तो 5-6 दिन बाद ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया तो गठरी वहीं की वहीं मिली, कोई छूता तक नहीं था। ये राज्य था चंद्रगुप्त का।
इसे बनाने वाला कौन था? महर्षि चाणक्य था। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य किया, चंद्रगुप्त को तैयार किया चाणक्य ने। चाणक्य के अपने गुरु के कुल का संवर्धन किया उसने। और चंद्रगुप्त के बाद कौन राजा बने? बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र। वो भी बड़े प्रतापी राजा थे। उस बिंदुसार को किसने तैयार किया? चाणक्य। और बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। अशोक को किसने तैयार किया? चाणक्य ने। एक गुरु ने 3 पीढ़ी का निर्माण किया, एक गुरु। ये तो दुर्भाग्य ये रहा कि चाणक्य का षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है और सम्राट अशोक इस रहस्य को समझ नहीं पाते। और धीरे धीरे समय वो आता है कि जब चाणक्य की विद्या सम्राट अशोक के हृदय से समाप्त होती चली जाती है, वही सम्राट अशोक अहिंसा परमो धर्मा का नारा लगाने लगता है, बौद्ध बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है और देश का पतन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जब गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा से राजा दीक्षित होता था तब राजा देश का प्रतापी होता था, न्याय प्रिय राजा होता था। लेकिन जैसे गुरुकुल की शिक्षा का अवसान हुआ वैसे सम्राट अशोक का भी पतन हो गया और इस देश का भी। अगर उस कुल की परंपरा को अशोक जारी रखते, चाणक्य की परंपरा को, तो काम ना आता बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा। इसलिए बंधुओं, ये जो वेद मंत्र है हमें प्रेरणा दे रहा है। हम अपने कुल की रक्षा करें और कुल की रक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि कुल की रक्षा कैसे हो, हमारे कुल की रक्षा कैसे हो? तो ये जो दुर्गुण दुर्व्यसन आदि अवगुण को जो गिनाया जा रहा है, इसका परित्याग करना होगा, तभी तो कुल की रक्षा होगी। क्योंकि ये सारे दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, हमारे कुल की सुरक्षा में बाधक बनते हैं। और इन अवगुणों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दिया है, जिस व्यवस्था के तहत हम इन दुर्गुणों को दूर करके शुद्ध और पवित्र कुल का निर्माण कर सकते हैं। और ये हमारा और आपका सबका सोचना कर्तव्य है। कैसे दूर होगा? हमारे यहाँ एक व्यवस्था आती है पितृकुल की और गुरुकुल की। हम माता पिता के कुल में रह करके अपने आप का निर्माण करना सीखें। लोग कहते हैं अक्सर कि माता जैसा चाहे अपने बच्चे का, अपने संतान का निर्माण कर देती, इसीलिए माता निर्माता भवती कहा गया। कहा गया कि नहीं? स्वामी दयानंद ने भी इस बात को स्वीकार किया। लेकिन ऋषि के विद्या के गहराई में जब आप जाइएगा तब पता चलेगा माता तो निर्माण करने वाली होती है, पर माता से पहले भी पिता जैसा चाहेगा बच्चे का निर्माण कर सकता है। अगर पिता दुर्व्यसनी होगा तो संतान कभी भी कुल की रक्षा करने वाला नहीं होगा। क्योंकि बालक का निर्माण मां के गर्भ में आकर के बढ़ता है, लेकिन तैयार तो होता है पिता के गर्भ में। हमारा शरीर जो बना है
कितने तत्वों से बना है जी? कितने धातुओं से बना है? सप्त धातुओं से बना है। तत्व दूसरा विषय है, धातु। सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है। पहले हम अन्न को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं। अन्न क्या बनता है? रस बनता है, शरीर में जाकर के रस बनता है। रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद मज्जा बनता है, मज्जा के बाद अस्थि बनता है, और अस्थि के बाद वीर्य बनता है। और उसी वीर्य से माता पिता के संयोग से संतान का निर्माण होता है। अगर वीर्य सुरक्षित रहे ब्रह्मचर्य के माध्यम से, पवित्र रहे, बलवती रहे, तो बोलो संतान बलवान होगा कि नहीं? है? हमने अपना आहार विहार बिगाड़ लिया, इसलिए पप्पू टप्पू चिंकू पैदा होते हैं। अगर संतान का निर्माण करना है, रामकृष्ण जैसा संतान बनाना है, तो हमें तो वेद का अवलंबन करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए माताओं बहनों, कुल के निर्माण के लिए सबसे पहले पिता भी ये सोचे कि हमें कैसा संतान चाहिए, क्योंकि पिता के कुल को बढ़ाने वाले संतान होते हैं। पिता को भी विद्वान होना चाहिए। इसीलिए ऋषि ध्यान ने कहा, विवाह संस्कार में कौन, विवाह संस्कार जो होता है तो विवाह में कौन आगे बढ़े, किसका विवाह होना चाहिए, किसको अधिकार है विवाह करने का? अधिकार ऋषि ध्यान ने दिया है। आजकल जो विवाह होते हैं लोगों के, हमें लगता है 100 का 100% नहीं जानता कि विवाह का अर्थ क्या है, हम विवाह क्यों कर रहे हैं। केवल विवाह को भोग वासना का केंद्र बना दिया गया। लेकिन स्वामी दयानंद की विचारधारा यहाँ पे कुछ और कहती है। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि जो चारों वेदों को जानने वाला हो वो विवाह की तैयारी करे। अगर चारों वेद नहीं जानता हो तो 3 वेद का जानने वाला हो, 3 वेद भी नहीं जानता हो तो 2 वेद का जानने वाला हो, 2 वेद भी नहीं जानता हो तो कम से कम 1 वेद का तो जानने वाला होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक वेदों को नहीं जानेगा तब तक उसका गृहस्थ सुखी नहीं होगा। ऋषि ने अपने लिए नहीं कहा, जो गृहस्थ जीवन में जा रहा उसके लिए कहा, उसका जीवन बढ़िया बने इसके लिए ऋषि ने कहा कि 1 वेद का तो स्वाध्यायी अवश्य होना चाहिए। तब ऋषि प्रश्न करता है, अगर वो भी ना जाने तो तब ऋषि ध्यान 2 टूक शब्दों में कहते हैं और बड़े कड़े शब्द का प्रयोग करते हैं कि चाहे कन्या जीवन भर कुमारी रह जाए, परंतु ऐसे निपट निरक्षर मूढ़ व्यक्ति के हाथ में अपने बेटी का हाथ कभी नहीं सौंपना चाहिए। कितनी बड़ी बात। क्यों? क्योंकि जिस कुल में कन्या जा रही है, जाने वाली होती है, उस कुल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कन्या के ऊपर आता है। कन्या 2 कुलों की रक्षा करती है, एक पिता के कुल की और दूसरा पति के कुल की। ये दोनों का सुरक्षा कवच होती है एक कन्या। लोग यहां तक कहते हैं, हमारे आचार्यगण,
एक कन्या के बिगड़ जाने से दो कुल का नाश होता है और एक कन्या के संवर जाने से दो कुल का उत्थान होता है, दो कुल के नाम रोशन होते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो वेद विद्या का संचार किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुल की रक्षा के लिए ये अति आवश्यक भी है। जैसे हम लोग विवाह संस्कार करवाते हैं तो साधु भवानास्ताम से लेकर के शुभम भवतु सौभाग्यमस्तु वर और वधू को आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद ये तो पूर्व पक्ष हो गया, उत्तर पक्ष की विधि आती है जो वर के घर में होता है। वधू के घर में तो वर आते हैं बारात लेकर के, वहां विवाह संस्कार आदि हो जाया करता है, वहां से कन्या को लेकर विदा होते हैं और कन्या अपने ससुराल जाती है तो वर के घर में कन्या का स्वागत होता है, वहां यज्ञ रचाया जाता है और वहां पर दोनों कुल का मिलान होता है, कन्या का कुल का और पति के कुल, वर के कुल, दोनों का मिलान और तब कन्या उस दिन से अपने पति के कुल के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, ये कोई गुड़वा गुड़ियों का खेल नहीं है विवाह संस्कार। और जब पति के कुल से जानी जाती है तो पति के कुल की रक्षा का उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर आ जाता है। और जब पति और पत्नी दोनों विदुषी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तेजस्वी और तेजस्विनी होंगी तो बताओ उस कुल की कितनी बड़ी रक्षा होगी, उस कुल का कितना बड़ा समृद्धि होगा, वह कुल कितना आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों जब विद्वान और बुद्धि विदुषी होते हैं तो दोनों शास्त्र की मर्यादा को पहचानते हैं और शास्त्र की मर्यादा कहता है कि हमें कुल की रक्षा के लिए उत्तम संतान का निर्माण करना है, उत्तम संतान का निर्माण। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य एक उत्तम संतान का निर्माण करना। अब कैसे होता है उत्तम संतान? भगवान कृष्ण का शायद जन्माष्टमी भी आज है या कल भी होगा, कुछ लोग आज भी मनाएंगे। तो भगवान कृष्ण के जीवन को आप देखें तब पता चल जाएगा उत्तम संतान का निर्माण कैसे होगा। भगवान कृष्ण का विवाह संस्कार हुआ था किनके साथ? बोलो, माता रुक्मिणी के साथ। राधा कौन थी? ये भी नहीं है, गलत है, माँ में भी नहीं थी। कृष्ण के रचे, कृष्ण के जीवन चरित्र लिखने वाले यहां तक कहते हैं कि राधा नाम की कोई स्त्री का संबंध भगवान कृष्ण से नहीं था। पूरे महाभारत को पढ़ करके देख लो, राधा कोई शब्द आया ही नहीं। ये मिलावट है। मैं उस प्रसंग में जाना नहीं चाहता, पर भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से होता है। माता रुक्मिणी कहते हैं भगवान कृष्ण को, प्रभु हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है तो हम दोनों को 12 वर्षों तक तपस्या करना पड़ेगा। 12 वर्ष तब उत्तम संतान होगा। और दोनों पति पत्नी 12 वर्षों तक वन में जाकर के तपस्या करते हैं। कहां? जिसको आज आप बद्रीनाथ कहते हैं। और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं।
वन औषधियों का सेवन करते हैं और 12वें वर्ष के उपरांत गर्भाधान संस्कार होता है। भगवान कृष्ण को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। उस प्रद्युम्न के बारे में कहा जाता है कि वो देखने में आकृति प्रकृति बनावट में भगवान कृष्ण के सदृश ही लगते थे। ऐसा तेजस्वी योद्धा पैदा हुआ। यहाँ तक कि माता रुक्मिणी भी धोखा खा जाती थी कि कौन मेरा पुत्र है, कौन मेरा पति है। भगवान कृष्ण को माता रुक्मिणी ने कहा था कि हे महाराज, आप जब मेरे पास आने लगो तो मोर का पंख लगा करके आना, मैं समझ जाऊंगी कि मेरा पति आ रहा है। और तब से भगवान कृष्ण मोर का पंख लगाने लगा। ऐसा यशस्वी संतान पैदा होता है जो कुल की रक्षा करने वाला। इस प्रकार से उत्तम कुल के निर्माण के लिए उत्तम संतान की अति आवश्यकता है, जो माता पिता के संयोग से ही उत्पन्न होता है। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि हम वैदिक पथ के पथिक बन के उत्तम संतान का निर्माण करें। बस समय समाप्त हुआ। इति ओम सम शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर ब्रजानंद की, अमर सही जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। अच्छा, बढ़िया है।